हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे एक्सरसाइज पर। तो हम और एक चीज़ और कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 8 वीडियो बनाया हुआ है जो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने हर एक टॉपिक को हर एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि और हर एक लेवल का मीन्स क्लास 10 से लेकर 11th लेवल का और प्लस जेई लेवल तक का भी हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं हमने। ठीक, तो ऐसा कोई इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का होगा उससे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ज़रूरत था वो क्यों पड़ा, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर, उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है, 300 मीटर स्क्वायर है। मीन्स हमने माना कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ये है, इसका एरिया दिया हुआ 300 मीटर स्क्वायर और ये बोला गया है कि जो इसका लंबाई है, जो लेंथ है वो उसके चौड़ाई में से ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। मीन्स अगर b = x तो इसका जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x + 1। ठीक, तो हमसे ये पूछे कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बताओ क्या होगा। हमको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 300 के इक्वल आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस x, इसको उधर लेकर आएंगे तो -300 = 0। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये आप लोग देखोगे कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म का बन गया। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन मिलता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन पर, उसको देखते हैं वो क्या होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का होना चाहिए, ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c = 0, जहाँ पर जो a b c क्या है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स होने चाहिए और जो आपका a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर में 0 भी आता है लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x² भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप का जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा जिसमें जो x² के फॉर्म का हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एप्लीकेशन जो हमने रेक्टेंगुलर गार्डर के बारे में या रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। उसमें देखते हैं क्या हमको निकालना है। देखिए पहले क्वेश्चन में बताना है हमको, बस देख कर चेक करना है कि जो भी दिया हुआ है ये इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बस हमको ये बताना है। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहला दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 3। अब पहला का क्वेश्चन हमको करना होगा तो इसके लिए हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मीन्स a - b का या a + b का फार्मूला क्या होता है, हमको क्या पता होना चाहिए इसमें, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो अगर हम a + b का जो फार्मूला होता है, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ये क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। अब उस पर हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर x a की जगह पर क्या है, x है तो a का स्क्वायर हो गया प्लस 1 b की जगह 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर x है इंटू b की जगह 1 = अब देखिए 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में x - 3 है। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x हो जाएगा -2 3 = 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा हमको, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में 2x इंटू 1 2x ही होगा 2x = यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 2x - 6। अब सभी टर्म को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पर 1 प्लस 2x है माइनस यहाँ पर प्लस में है उसको इक्वल के इस तरह लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा = 0। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 2x है और यहाँ पर माइनस 2x है। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या इसमें, देखिए पहला क्या बचेगा, x² है ये बचेगा, फिर यहाँ पर 1 है प्लस यहाँ पर 6 है तो ये हो जाएगा 7 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बन गया। ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे इसके x के पावर में 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसमें हमको पता है कि b जो x का कोफिशिएंट है वो 0 भी हो सकता है, लेकिन हमको बस ये देखना है कि x के स्क्वायर का फॉर्म का बन रहा है या नहीं बन रहा। ये बन रहा तो इसे हम बोलते हैं यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो पहला वाला जो है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बोल देंगे यस ये है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा पहला वाला, जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब वैसे ही हम जो सेकंड पार्ट है इसको करेंगे। देखिए सेकंड वाले में तो पहले सत्ता दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इसको ऐसे रखना है। अब ये -2 जो है -2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये -2 है और ये +3 है, तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई भी माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ठीक, अब सबको हम इधर लेकर आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 6 = 0। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x -4x हो जाएगा +6 = 0। तो ये भी आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जो सेकंड वाला है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, बस क्या करना है आपको, आगे पीछे का जो भी मतलब इक्वल के इस साइड और उस साइड का जो भी नंबर्स हैं उसका ब्रैकेट हटाकर, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब, सबको हटा करके देखेंगे क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म का बन रहा है या बन रहा है। बस हमको यही चेक करके ही बताना है और कुछ नहीं करना है। तो पहला और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, थर्ड जो है पार्ट, x - 2 है और यहाँ पर क्या x + 1 = x - 1 और यहाँ पर x + 3 है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या काम करेंगे, जब भी 2 नंबर है इस टाइप के, जब भी 2 लीनियर पॉलीनोमियल दिया हो उसका मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चाहे पहले वाले ब्रैकेट में चाहे दूसरे वाले ब्रैकेट में से किसी एक नंबर को उठाएंगे। हमने x को उठाया, x का मल्टीप्लाई इस पर कर देंगे तो x × x क्या हो जाएगा, x²। फिर इसी x का मल्टीप्लाई इस पर कर देंगे +x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी +x हो गया। अब यहाँ क्या बचा, -2 बचा। अब -2 को उठा करके इस -2 को उठाकर इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -2x हो जाएगा। अब फिर इसी -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -1 में, -2 = फिर जैसे हमने इसमें किया बिल्कुल इसमें भी वही काम करना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे x में तो ये x² हो जाएगा। अब फिर इसी x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे +3x हो गया। अब ये जो -1 है, -1 का मल्टीप्लाई पहले में करेंगे तो -x हो जाएगा। अब फिर इसी -1 का मल्टीप्लाई दूसरे में कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, x² है और यहाँ पर -2x है +x, -x हो जाएगा ये, और ये -2x को ऐसे लिख देंगे =। अब फिर इसमें भी वही काम करना है, x² हो जाएगा ये। अब यहाँ +3x है और यहाँ -x है, तो ये मिल जाएगा हमको 2x +2x मिल जाएगा +2x, और ये क्या -3 है। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ट्रांसफ़र करके देखें क्या मिल रहा है, x² -x -2। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -x² हो जाएगा ये, और ये प्लस में है, इक्वल के साइड जाने के बाद -2x हो जाएगा, और ये माइनस में है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा +2 +3 = 0। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है +x² और यहाँ पर -x², ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर -x है -2x, ये हो जाएगा -3x। ये -2 है और ये +3 है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 = 0। तो आप देखोगे ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म का नहीं बन रहा है। ये क्या होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें x² का जो टर्म है वो है ही नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला। तो वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने थर्ड वाला किया वैसे आप चौथा वाला भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही है। चौथे वाले के बाद ही पाँचवा वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, 6 वाला भी वैसे ही हो जाएगा, 7 वाला मैं कर देता हूँ, 7 और 8 दोनों मैं कर देता हूँ। बाकी सब लोग बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने कहने का, ये थर्ड वाला मैंने कर दिया, चौथा, पाँचवा, छठवां आप लोग कर लोगे, मैं 7वां और 8वां कर देता हूँ। ठीक, नंबर 7 देखिए क्या दिया है, x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² -1। अब इसको इसी फार्मूले पर एक्सपेंड करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि हाँ a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पर a की जगह पर x है तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b की जगह पर 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, +3 × a की जगह पर x है × b की जगह पर 2। फिर ब्रैकेट लगाएंगे x + 2
ए प्लस बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, 2x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब फिर 2x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2x। ठीक, अब क्या काम करेंगे हम, इसको x क्यूब हो गया प्लस, अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा ये प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में और 2 में तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब देखिए इसको तो वैसे लिखेंगे, अब जो लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 8, अब प्लस जो 6 है इसका मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 6x स्क्वायर प्लस, अब 6x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में हो जाएगा 12x इक्वल टू, यहाँ पर है 2x क्यूब माइनस 2x। अब सभी को हम इस साइड लेकर आते हैं, जब इस साइड लेकर आएंगे तो क्या मिल जाएगा, x क्यूब है प्लस यहाँ पर 6x स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस 8 है माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने क्या काम किया, इसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब सबसे पहले x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x, उसके बाद कोई भी पावर नहीं। इसी इक्वेशन को इसी पूरे टर्म को हमने क्या काम किया, इसके डिसेंडिंग वाले टर्म में लिख दिया हमने, और ये जो था यहाँ पर प्लस में था, इधर आने पर माइनस में हो गया, और ये माइनस में था, इधर आने के बाद प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या x क्यूब है और यहाँ पर -2x क्यूब है, तो 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस मिल जाएगा x क्यूब, यहाँ पर 6x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2x है और यहाँ पर प्लस 12 है, तो क्या हो जाएगा, 12 2 14x हो जाएगा, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि ये जो है आपका क्यूबिक वाला है, तो ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको हम देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या दिया है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसको x माइनस a माइनस b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उस पर हमने इसको एक्सपेंड कर देना है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में x माइनस 2। ये तो ऐसे रहेगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 8 हो जाएगा माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। फिर वही काम करेंगे, x क्यूब माइनस 8x, अब माइनस 6 का मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 12x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पहले दिया हुआ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब सभी टर्म को इधर ट्रांसफर करके देखते हैं, तो यहाँ पर है x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 माइनस x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस में 8x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में आने के बाद माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर x क्यूब माइनस में है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 6x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 2x स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा हमको माइनस। अब देखिए आप माइनस x है और यहाँ पर माइनस 12x, माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 13 में से 8 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 5x। ठीक, यहाँ पर देखें कांस्टेंट ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये आपका क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म है। तो उम्मीद करते हैं जो पहला क्वेश्चन है इसका हर एक टॉपिक या जो भी कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके बुक में, एनसीईआरटी में, वो क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये सिचुएशन दिया हुआ है उसको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लिखना है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, बस खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड का जो पहला पार्ट है वो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, इसका जो एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया पहले से दे रखा है। और हमको पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब उसके बाद जो अगला कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ है, लेंथ क्या है इन मीटर
इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सॉरी, इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, तो बोला कि जो लेंथ है वो कितना है, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। मीन्स जो लेंथ है, अगर हमने ब्रेथ को माना x तो क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, यही बोला। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेट, देखिए क्या बोला, ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ब्रेथ को मानेंगे। लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमने मान लिया कि उसका जो ब्रेथ है वो x है, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, देन इट्स लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, विल बी L = 2x + 1 हो जाएगा। अब जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को रखेंगे। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एक बार 528 इक्वल टू लेंथ आपका है 2x + 1 है और जो ब्रेथ है ये x है। ठीक, अब अगर हम x का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो हमको मिल जाएगा 528 इक्वल टू 2x² + x। अब हम इसको क्या काम करें, 528 को इस साइड लेके जाएं तो हमको मिल जाएगा 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और यही आंसर है। बस आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना कर ही छोड़ देना है, उसमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए जो कॉन्सिक्यूटिव होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक। जैसे अगर हमने पहला नंबर माना 4 तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5। ठीक, एक के बाद ये होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल दिया है कितना, 306, मतलब 306 दिया हुआ है। तो हमको नंबर फाइंड करना है, तो हमको इंटीजर तो पता है नहीं, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको मानेंगे। पहला मान लिया हमने x, तो दूसरा ऑटोमेटिक x + 1 हो जाएगा। तो करेंगे क्या, लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पहला x है एंड दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। देन अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है x + 1 इक्वल टू कितना दिया, 306 दिया है, 306 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो x² + x = 306। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x² + x - 306 = 0। यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम करते हैं। हाँ देखिए, जो थर्ड वाला पार्ट हो क्या दिया है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मीन्स रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर एज में ज़्यादा है। ठीक, पहला ये कंडीशन। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। मीन्स 3 साल बाद, अब से मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद रोहन के एज और उसके मदर के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा 3 साल बाद प्रेजेंट टाइम से। तो हमको फाइंड करना है कि रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो देखिए, हमने बताया था इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या काम करते हैं, जो भी रहे उसका प्रेजेंट एज मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्योंकि रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है, तो रोहन का प्रेजेंट एज x है तो उसके मदर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x + 26 उसको। और दूसरी बात, जब विल बी की बात होती है तो हमने बताया था फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है तो 3 साल ऐड करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन हो गया, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मदर का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, प्रेजेंट देन, ठीक, देन विल बी x + 26। अब इसके बाद भी बोला है कि आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद क्या होगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज विल बी x + 3
रोहन का एज क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अब इसकी मदर का एज कितना हो जाएगा, हिज मदर्स एज विल बी, रोहन के मदर का जो प्रेजेंट एज है वो x + 26 है, तो क्या करेंगे x + 26 + 3 कर देंगे। अब इसके मदर का एज हो जाएगा x + 29, 3 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 साल बाद जो रोहन है वो x + 3 हो जाएगा, उसकी मदर हो जाएगी x + 29। अब दोनों का प्रोडक्ट, अब 3 साल बाद दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। 3 साल बाद अब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, इक्वल टू x + 3, एक ये और दूसरा जो होगा वो x + 29। और ये जो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने के बाद 360, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 360 इक्वल टू, अब वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले बताया था कि x वाले को मल्टीप्लाई x को उठाएंगे, इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 3 को उठाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x को उठा करके दूसरे वाले ब्रैकेट में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस, अब इस x का मल्टीप्लाई करेंगे 29x हो जाएगा यहाँ पर प्लस, अब फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 29 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा 87, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 360 को इधर ही रखना है, x² प्लस, अब 29x है और यहाँ पर 3x हो जाएगा ये 32x प्लस 87। अब 360 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा हमको x² प्लस 32x प्लस इधर आने के बाद 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 7 में से 87 में से 360 को माइनस करना है तो मिल जाएगा x² प्लस 32x माइनस मिल जाएगा हमको 273, 73 इक्वल टू 0। ठीक क्वेश्चन बन गया। अब इसी को बस यहाँ तक ही फाइंड करना था हमको, इससे आगे नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, 4th पार्ट है। ये दिया हुआ है कि कोई एक ट्रेन है, ट्रेवल करता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर चलता है। वो उसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, ठीक है। और जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। स्पीड कितना दिया हुआ ये हमको नहीं पता, ठीक, पहला। फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर हम क्या काम कर रहे हैं कि उसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। मीन्स जितना भी उसका स्पीड था उससे हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, स्पीड को घटा देंगे। लेस देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वही जो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब क्या करेगा, वो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक। इसका मतलब ये समझिए कि जब हम स्पीड को बढ़ा करके तेज़ स्पीड से जाएंगे किसी डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर देंगे, और जब हम स्पीड को कम कर देंगे तो उसी डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर करेंगे। तो यही बोला है कि अगर स्पीड जितना है पहले उतने में 480 किलोमीटर को जितना टाइम लगा रहा है कवर करने में उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा जब हम उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देंगे, ठीक। तो हमको बताना है कि उसका स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यूनिफॉर्म स्पीड को मानेंगे। लेट x किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड, विद यूनिफॉर्म बोला तो यूनिफॉर्म ही रखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। जब अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और डिस्टेंस जो दिया है हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस माने a और b है, इसका जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है। ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको कवर करना है। और जो इसका स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब इसमें हमको 2 चीज़ दिया हुआ, एक हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड, दूसरा डिस्टेंस। अब हमको टाइम नहीं पता, हमने माना इतना जो डिस्टेंस है इतना कवर करने में t1 टाइम लेगा। तो हमको पता है कि फॉर्मूला होता है देन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो जो स्पीड है वो हमने माना x और जो डिस्टेंस है वो कितना 480 किलोमीटर है, और जो टाइम लगेगा हमने माना ये t1 टाइम में वो कवर करेगा पहले वाले केस के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, t1 निकाल लेंगे। t1 इक्वल टू 480/x,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। क्यों निकाला टी हमने? क्योंकि टी जो टाइम है उसी में ही कमी हो रही है, इसीलिए हम पहले केस में टी निकालेंगे। जब हम स्पीड को बिल्कुल एक समान रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म रखे हुए हैं, उस केस में T1 कितना लग रहा है, और फिर जब हमने स्पीड को कम कर दिया उस टाइम में T2 कितना लग रहा है, उस टाइम जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है। आप दोनों टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, जो कितना आना चाहिए, 3 घंटा आना चाहिए। मीन्स जब स्पीड कम किया तो टाइम ज़्यादा लग गया, और कितना ज़्यादा लगा, 3 घंटा लगा। तो अगर मान लो कि पहले वाले केस में वो 10 घंटे में जा रहा था, तो दूसरे वाले केस में कितने टाइम में जाएगा वो, क्योंकि स्पीड कम कर दिया तो वो 13 घंटे में जाएगा। तो हम 13 माइनस 10 करेंगे बराबर 3 आ जाएगा, और जो 13 घंटा है ये आपका T2 है, जो 10 घंटा वो T1 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब ये पहला केस हो गया। अब जो दूसरा केस है उसको हम देखते हैं कि जब स्पीड को कम कर दिया जाए तब क्या होगा। हाँ देखिए, जो सेकंड कंडीशन है क्या, कि व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो नया स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड जो है आपका वो है x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस 480 ही है, और जो टाइम है हमने माना T2। ठीक, अब यहाँ से फिर हम क्या काम करेंगे, क्रॉस चेंज कर देंगे तो मिलेगा T2 इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब जो कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, T2 जो है वो T1 प्लस 3 मीन्स T1 से 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है जब इसका स्पीड कम हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर 3। ठीक, अब इस पर हमको, अब यहाँ से देखिए जो पहला है, जो पहला कहाँ पर है, ये है पहला T1 है, और दूसरा क्या T2 है। दोनों से पहले और दूसरे से T1 और T2 की वैल्यू इसमें रख कर देखते हैं हम। अब देखिए जो T1 और T2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर रखेंगे। जो T2 दिया कितना, 480 बटे x माइनस 8 है, माइनस अपॉन x इक्वल टू कितना, 3 घंटा है। अब दोनों में 480 है, तो दोनों में से हम 480 को कॉमन ले लेंगे, 480 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन x माइनस 8 यहाँ बचेगा, माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम 480 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो हमको पोर्शंस का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 ब्रैकेट में इसमें यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, और इस वाले टर्म में x कट जाएगा, बचेगा 400, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 ये हो गया इक्वल टू 3 अपॉन यहाँ पर 480। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से अगर 480 को कट करेंगे तो 16 3 48 160 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो x माइनस x प्लस 8 अपॉन, अगर x का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इस साइड क्या बचा, 1 अपॉन 160 बचा। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये वाला x इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, 8 बचा, ऊपर बचा 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इधर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 8 इंटू 160। अब 160 में मल्टीप्लाई करना है 16 में, तो हमको मिलेगा 1280, और यहाँ पर हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 8x, तो अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन बन गया, जहाँ पर x क्या है आपका यूनिफॉर्म स्पीड है। तो उम्मीद करता है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एक्सरसाइज 4.1 आपका पूरा कंप्लीट होगा, हर एक क्वेश्चन को हमने किया। तो उम्मीद करते हैं 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।